नमस्ते एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडेका लैब। और इस वाले लेक्चर में मैं आपको हीट से रिलेटेड छोटा बहुत क्या कॉन्सेप्ट दूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज एग्ज़ाम में हीट चैप्टर से आता ही आता है। तो आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए होंगे तो आपको अगर सामने एग्ज़ाम में पेपर में हीट के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बहुत ही ईजिली बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको बहुत ही क्या देखना है, प्यार से देखना है, बहुत ही मोहब्बत से इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को नहीं, अभी कॉन्सेप्ट को देखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हीट। तो हीट क्या है? तो हीट एक्चुअली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब उष्मा, जो गर्मी देता है, गर्मी में हालत खराब कर देता है, ठंडी में हालत खराब कर देता है, बारिश में भी हालत खराब कर देता है। तो हीट क्या हो गया? वो एक एनर्जी है। एनर्जी का क्या है? एक फॉर्म है, उष्मा का एक फॉर्म है। ठीक है, उसी को कहते हैं हीट। और हीट में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है। मतलब उसमें टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो बहुत हाई होता है। हीट का मतलब ही गर्मी पैदा करना, उसको कहते हैं हीट। और हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का क्या है? एक फॉर्म है, एक रूप है, वैसे समझ सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है टेम्परेचर। तो क्या है कि जब भी किसी को अगर हीट महसूस होता है, जैसे कि कोई कह रहा है कि मेरे को लगता है मेरा बॉडी बहुत गर्म है, मतलब हीटेड लग रहा है, थोड़ा छू के देखो ना, गर्म लग रहा है क्या, मेरे को लग रहा है मेरे को बुखार हो गया है, मतलब बॉडी ऐसे गर्म गर्म लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, छू के देखो, छू के देखो। तो क्या होता है, इसका मतलब हीट है, उसके बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको गर्म महसूस हो रहा है। ठीक है, गर्म तो महसूस हो रहा है। तो अब उस गर्मी को मेजर करने के लिए कि कितना हीट है, कितना गर्मी है, तो उसको हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं? उसको हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर लाते हैं, या तो आप मुंह में लगा लो या तो यहाँ लगा लो। उसके बाद आप क्या करते हो, क्या पता लगा लेते हो कि हाँ भाई तुमको फीवर है कि नहीं है, मतलब तुम्हारा बॉडी एक्चुअली में जो तुमको गर्म महसूस करा रहा है तो वो तुमको फीवर है भी कि नहीं है। होता है ना, कहते हैं नहीं नहीं, टेम्परेचर में नहीं आ रहा है कुछ, नॉर्मल है, नॉर्मल तुम्हारा फीवर है, जो कि क्या होता है 97-98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो थर्मामीटर में 97-98 डिग्री टेम्परेचर है। तो आपका लेकिन सामने वाला कहेगा नहीं नहीं, हमको बहुत अंदर से बहुत मतलब फीवर फीवर जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसको अंदर से फीवर है। ऐसा होता है ना कि बाहर थर्मामीटर में अगर शो नहीं कर रहा है कोई टेम्परेचर, तो कहता है कि ठीक है, हो सकता है अंदर होगा, भीतरिया है, नहीं कहते भीतरिया ठंडा लगा हुआ है या भीतरिया बुखार है। तो वही है। तो हीट क्या हो गया? फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। हीट को मेजर करने के लिए क्या लेके आए हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या होता है, हीट मेजर हो जाता है। और हमेशा हीट जो है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है, मतलब कि हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ हीट का क्या होता है, मूवमेंट होता है या हीट ट्रांसफर होता है। कोई चीज गर्म है और कोई चीज ठंडा है, तो ठंडा वाली चीज को अगर गर्म के पास लाओगे तो गर्म से हीट ट्रांसफर होगा ठंडे वाले के पास। तो हीट हमेशा हायर डिग्री टेम्परेचर से लोअर डिग्री टेम्परेचर में फ्लो करता है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है और इसके बगल में रखा हुआ है कोई 0 डिग्री सेल्सियस का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, या लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी। स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से कुछ भी आप रख लो, यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों के टेम्परेचर में फर्क होना चाहिए, तभी क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। और हीट हमेशा गर्म से ठंडा की तरफ मूव करता है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों का बीच का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, बराबर नहीं आ जाए, जिसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी कहते हैं। कि हाँ, अब दोनों का बीच में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इधर का पार्ट छुओगे तो एकदम गर्म लगेगा, इधर का छुओगे तो बहुत ठंडा लगेगा। मतलब दोनों होता है ना, दोस्ती कर लिया है, ठीक है यार तुम बहुत गर्म हो, हम बहुत ठंडे हैं, तो एक काम करते हैं, बीच में गुनगुना रहेंगे हम लोग, ना हम लोग ज्यादा हॉट रहेंगे ना ज्यादा हम लोग कोल्ड रहेंगे, हम लोग गुनगुना रहेंगे। और मुझे ये बोलते हुए एक रील का डायलॉग याद आ गया है, मैं आपको बताती हूँ। कि ऐसे था कि यार मुझे ना कोई हॉट भी नहीं करता, मुझे ना कोई कोल्ड भी नहीं कहता, इसका मतलब मैं गुनगुना हूँ। कितना बेकार जोक था। तो ये वही हो गया कि ज़्यादा टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह हीट हमेशा मूव करता है, फ्लो करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के, हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर होता है हमारे पास, थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो कि होता है दो टाइप का, एक क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी। क्लिनिकल मतलब जो डॉक्टर के पास जाएंगे क्लिनिक में, जो थर्मामीटर देगा तो वो हो जाएगा क्लिनिकल। और जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, लेबोरेटरी कहने का मतलब
जो होता है ना किसी एक्सपेरिमेंट पर्पज से बनाया जाता है कि हाँ साइंटिस्ट लोग हैं, उनको बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत ही ठंडा टेम्परेचर का मेजरमेंट करके उससे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हो गया क्लिनिकल। मतलब जो आम हम स्टूडेंट्स वगैरह या हम टीचर्स वगैरह या आम जनता नहीं यूज़ करती है, वो हो जाता है लेबोरेटरी, और जो हम आम लोग यूज़ करते हैं वो हो जाता है क्लिनिकल। वैसे भी डॉक्टर का क्या होता है, क्लिनिक होता है ना। कहते हैं ना कि यार मुझे ना बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, चलो क्लिनिक चलो, लगता है ट्रैवल करके आया है तो सर पूरा मेरा घूम रहा है, मुझे बहुत वॉमिटिंग वॉमिटिंग लग रहा है, तो कहते हैं ना चलो डॉक्टर के क्लिनिक ले जाते हैं। तो उसी से है क्लिनिकल थर्मामीटर। वहां जाओगे, डॉक्टर आपको बिठाएगा, पैसा लेगा, फीस लेगा, आप उसको पेमेंट करोगे, फिर आपको वो दवा दे देगा, दवा दारू दे देगा। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से मतलब 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्या है, इस थर्मामीटर का रेंज है। मतलब इतने रेंज तक ये मेजरमेंट करके आपको बता देता है, जो कि हम लोगों का भी है, आता है ना 35 से 42 के बीच के अंदर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर इसका है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 से 110। तो ये दोनों में फर्क होता है। एक दो चीज और देख लीजिए कि जो मरकरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वैसा पॉइंट जहां पे आके क्या होता है, लिक्विड खौलने लगता है, एकदम उबल जाता है, और उसका एकदम स्टेट क्या बदलने पे होता है, किसमें, तो गैसियस में या वेपर में। तो उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहते नहीं है कि यार चावल चावल पका रहे हैं तो पानी देखो तो उबल गया है कि नहीं उबल गया है, ऐसे बोलते हैं ना कि पानी उबल गया है, क्या पानी उबल गया है तो अब चावल डाल दो उसमें। तो वही हो गया बॉइलिंग पॉइंट, जहां लिक्विड में इतना हीट दे दिए कि उस पॉइंट पे वो बॉइल करने लगा, उबलने लगा, तो वो हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जो आम खाना वाना बनाते हैं, लिक्विड जो पानी यूज वगैरह करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, एकदम उबलने लगता है। ये उसका तिगुना से भी ज्यादा है। और 78 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी ठीक है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये याद रखेंगे। अल्कोहल वही नशा, अल्कोहल दारू होता है ना, उसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और नॉर्मल ह्यूमन का, हम जैसे इंसान, आप लोग जैसे प्यारे प्यारे इंसानों का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, ऑन एन एवरेज, कहते हैं ना कि एवरेज। अब किसी को फीवर हो गया, 4 बुखार है, तो वो तो एवरेज से ऐसे भी बाहर निकल गया ना। तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर का नॉर्मल ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो होता है 98.4, क्या है, फ़ारेनहाइट है। एफ मतलब फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट। तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो गया। तो थर्मामीटर आप लेंगे तो उसमें फ़ारेनहाइट भी बताएगा, उसमें सेल्सियस भी बताएगा। तो आपको फ़ारेनहाइट में पढ़ने आता है तो आप फ़ारेनहाइट में बता दीजिए, आपको सेल्सियस में पढ़ने आता है तो आप सेल्सियस में बता दीजिए। तो 98.4 फ़ारेनहाइट या 36.9 सेल्सियस, सी से सेल्सियस, एफ से फ़ारेनहाइट। तो बताया था ना कि 37 या 38 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है सेल्सियस, तो ये 36.9 तो ये नॉर्मल है, 98.4 तो ये नॉर्मल है। इतना मतलब इंसानों का रहना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा ठंडी जगह पे जाएंगे तो टेम्परेचर एकदम आपके बॉडी का सबका क्या होगा, कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हम इंसानों पे, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म, वार्म मतलब गर्म होता है ना, ये वार्म ब्लडेड एनिमल। और एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स उसको कहते हैं, बायो का है लेकिन बता देती हूँ, जिनका टेम्परेचर जो इंटरनल है, बॉडी का टेम्परेचर वो है ना, बाहर के टेम्परेचर से वेरी नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ वाले पानी में कूद गए तो हमारे अंदर का भी बॉडी टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है, बाहर में जितना भी हो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो है वही रहेगा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड उनका बदल जाता है, जैसा एटमॉस्फेयर देखेगा वैसा बदल जाएगा। बाहर का टेम्परेचर जैसा है वैसा वो अपने बॉडी का भी टेम्परेचर बना लेगा, एकदम उसकी तरह है। केमेलियन छिपकली नहीं होता, रंग बदल लेता है, जो कहते हैं ना रंग बदलने वाला छिपकली, केमेलियन कहते हैं। जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण मिलता है, पेड़ पौधा, क्या बोलते हैं, घास फूस, तो उसकी तरह से रंग बदल लेता है।
तो ये आप समझ गए होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला है, तो ये VVI हो जाएगा स्टार मार्क। अगर आपके पास एग्जाम में दिया हो सेल्सियस, ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 का होल इंटू 5/9। तो ये क्या एक फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। इसको आप क्या करेंगे, रट लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 का होल इंटू 5/9। आप याद रखेंगे 5/9, 5/9, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे, 5/9, 5/9 आप याद करेंगे, तो क्या होगा, सेल्सियस में आ जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में निकल सकता है, अगर सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकल सकता है। बिकॉज ये क्या है, एक इक्वेशन है ना। इक्वेशन में एक का वैल्यू दिया ही होगा, या तो सेल्सियस का दिया होगा या तो फ़ारेनहाइट का दिया होगा। अगर सेल्सियस का दिया है तो पूछेगा सेल्सियस, अगर 10 सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 10 सेल्सियस, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे, सेल्सियस की जगह पे 10 लिख देंगे, फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या होता है कि ये भी एक सेंसिंग डिवाइस है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस। जैसे रिमोट होता है ना, ऐसे प्रेस किए तो टीवी का चैनल चेंज हो जाता है, ऐसे प्रेस किए तो अनुपमा आ गया, फिर सारे घर वाले आ गए, फिर हमारी प्यारी अनुपमा को एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो पायरोमीटर क्या होता है, पायरो का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, हीटेड। जैसे आग होता है ना, आग कितना जानते हैं क्या, उसका हीट टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। तो पायरो का मतलब ही होता है हीट, गर्मी, ठीक है। तो पायरोमीटर मतलब जो एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को क्या करता है, मेजर करता है। जैसे कि अगर सन का टेम्परेचर आपको मेजर करना हो तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो सेंसिंग डिवाइस है, सेंसिंग मतलब दूर से आपको सेंस करके उसका टेम्परेचर बता देगा। अब ऐसा नहीं है कि आग है तो आग में आप डाल दिए, वैसा नहीं, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है, तो -40 डिग्री से 3500 डिग्री, -40 माइनस में भी चला जाएगा एकदम बर्फ के अंदर, से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज़्यादा है। तो पाइरोमीटर क्या करने के लिए यूज़ में आता है, हीट का मेजरमेंट करने के यूज़ में आता है, और जिस हीट का रेंज हो -40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक होता है थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए, थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब होता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, तो हमारे पास क्या है, ऐसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर है, बट अब 3 ही समझे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर जब भी उसमें हीट हम देते हैं, जब भी उसमें हीट देते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड करता है। जब भी हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, किसी भी टाइप का थर्मल एनर्जी देते हैं, तो उसका उसके स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंजेस आता है, वो फैलने लगता है, ठीक है, फैलने लगता है। ये सारे स्टेट ऑफ मैटर के साथ होता है और होना ही चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है, सिर्फ वाटर के साथ। वाटर के साथ क्या एक्सपेंशन है कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं ना, तो क्या करता है, फैलता नहीं है पहले। जनरली क्या है, मैंने बताया थर्मल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, कि गर्म करने पे स्टेट ऑफ मैटर फैलने लगता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करें, सॉलिड है उसको गर्म करेंगे पहले फैलेगा, और ठंडा करने पे सुकूर जाता है, ठीक है। ठंडा करने पे सुकूर जाना, जैसे नहीं कहते ये तो सुकूर गया है, ऐसा वाला। तो जैसे कि आप उसको हीट दिए तो एक्सपेंड किया, जैसे बड़ा हो गया एकदम। और जैसे ही टेम्परेचर इसमें ठंडा किए या ठंडा किए या ठंडा दिए या ठंडा हो गया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ये हीट देने पे और ये हीट रिलीज करने पे, मतलब ठंडा करने पे उसको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसमें सुकुरन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल या प्रॉपर्टी, यही होता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा बिहेव नहीं होता है। वाटर क्या करता है, एवर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपेंड करता है। जैसे कि पानी है, ठीक है, ये हो गया एक ग्राफ, ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 4 डिग्री, ये हो गया 4 डिग्री, ठीक है। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ठंडा होता है ना, यहाँ पे बर्फ जम जाता है। 0 पे क्या, बर्फ वर्फ जो फ्रीजर वगैरह में हम लोग जमाते नहीं है, तो वो हो गया बर्फ जमा हुआ है, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर है फ्रीज के अंदर, फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर के अंदर तो और कम होता है। तो 0 डिग्री पे कोई भी चीज़ क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। जैसे कि गर्मी के टाइम में आइसक्रीम वाला आता है, तो उसके पास क्या है,
रात बोल रही थी मैं, उसका काट होता है ना आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम के बॉक्स में रखता है अपना आइसक्रीम और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस पर मेंटेन रहता है, तो वो जमा हुआ रहता है। तो क्या है, वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो एक्सपेंड नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ठीक है। और उसको ठंडा करते हैं तो वो फैलता है, बिल्कुल उल्टा। लेकिन लेकिन ये एक्सपेंड भी तो करना चाहिए कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वाटर एक्सपेंड करता है, तो वो करता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। जैसे ये है 4 डिग्री सेल्सियस का, मैंने क्या एक लाइन ग्राफ बना दिया, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। 4 डिग्री पे वाटर क्या करेगा, इसके बाद ये जाएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, वाटर एक्सपेंड करेगा, ठीक है, मतलब फैलेगा, 4 डिग्री के बाद फैलेगा। लेकिन जैसे ये 0 से 4 जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, 0 डिग्री पे है, आइस है ना, आइस 0 डिग्री पे है। अब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे कोई चीज़ फैलना चाहिए, यही प्रिंसिपल कहता है थर्मल एक्सपेंशन का। बट इसके साथ नहीं होता है क्योंकि ये अलग है, पानी है, ठीक है। तो इसके साथ है 0 डिग्री आइस था, उसको गर्म किए तो उसको फैलना चाहिए, बट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकरेगा। कब तक, 4 डिग्री तक, 4 डिग्री तक ही। और वापस से 4 डिग्री के बाद 0 डिग्री पर जब ये आएगा तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, अब ये कम पे आ रहा है, तो कम, ज्यादा से कम आ रहा है, तो अब इसको क्या करना चाहिए, ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। इस जो इसका वॉल्यूम है, जो उसका डेंसिटी है, वो बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, वाटर बिल्कुल अपोजिट टाइप से बिहेव करता है। ऐसे नहीं करता है तुम इतना उल्टा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो वाटर को भी आप कह सकते हैं आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो 0 से हमेशा क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो चीज फैलती है, लेकिन यहाँ ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा से हम गर्म कर रहे हैं ना, 0 से 1 डिग्री गर्म हो रहा है, 1 से 2 डिग्री गर्म हो रहा है, तो फैलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम नहीं फैलेंगे, हम सुकरेंगे तो सुकुड़ गया 4 डिग्री तक, 4 डिग्री तक ही। और 4 डिग्री के बाद वापस 0 पे जाना है, तो क्या करना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो रहा है, गर्म से ठंडा हो रहा है, तो सिकुड़ना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भाई वाटर है तो ये क्या करेंगे, फैलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, विंटर में, ठंडी के टाइम में क्या होता है, पाइपलाइन वगैरह क्या होता है, फट जाता है ना, ब्लास्ट कर जाता है या क्रैक कर जाता है। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी वाटर का फॉलो होते रहता है, थर्मल एक्सपेंशन का बिल्कुल अपोजिट। तो ठंडा में क्या होता है कि हम नॉर्मल क्या रखते हैं, उसमें पानी जाता है, पाइपलाइन में पानी जाता है, नॉर्मल वाटर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये वाला 0 से 4 डिग्री तक जाएगा वो, फिर 4 से 0 आएगा, फिर आइस, धीरे 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 क्या होगा, आइस बनेगा। 0 आना मतलब बर्फ की साइड आना, बर्फ बनना। 4 डिग्री से 0 डिग्री आप जाएंगे तो क्या करेंगे आप, ये क्या लिक्विड स्टेट है और ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो लिक्विड से पाइपलाइन में पानी जा रहा है, लेकिन जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री आया, पानी के साथ हो रहा है, 4 डिग्री आया, तो उसके बाद वो क्या है, 0 डिग्री, ठंडा है। ठंडा में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, कोई चीज क्या होता है, बर्फ की तरफ, बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर गिर रहा है। तो 4 डिग्री पे पानी आया, फिर अब 0 डिग्री पे जा रहा है, तो 0 डिग्री पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वाटर का वो फैल जाएगा। और पाइप में तो इतना जितना स्पेस है उतना ही स्पेस होगा, लेकिन वाटर के साथ ये कंडीशन है कि वो जब ठंडा होगा तो फैलेगा, तो फैलने के लिए स्पेस तो उतना हमने पाइप में दिया नहीं है, तो पाइप को फाड़ देगा वो। तो ये आप समझ रहे होंगे कि वाटर के साथ ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। और सिर्फ 4 ही डिग्री पे क्यों, क्योंकि 4 डिग्री पे क्या होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ये जो है ना, आप सोच रहे होंगे 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, तो 4 डिग्री पे ही वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है। और ये आए दिन एग्जाम में आता भी है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होता है, तो 4 डिग्री से पे होता है। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, कोई स्पेस दिए हैं, उस स्पेस में वो जो क्वांटिटी है वो कितना आ रहा है, वो हो जाता है उसका डेंसिटी। तो बिल्कुल वही है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन में एक वॉल्यूम है, जगह है, उसमें कितना वाटर जा रहा है क्वांटिटी में, तो वो पूरा उसका बन गया डेंसिटी। तो ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वही वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड क्या होता है, खौलने लगता है। और बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर में बदलने लगता है, भाप में, पता है ना, बॉइल कर रहा है और धुआं उड़ रहा है, मतलब वेपर रिलीज हो रहा है। और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जमना, जैसे बर्फ जमता है ना, आइस जमता है ना, आइसक्रीम जमता है ना,
तो मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं फ्यूजन पॉइंट, मतलब फ्यूजन मतलब आइस में कन्वर्ट होना। एक होता है लेटेंट हीट। तो देखिए, लेटेंट हीट का मतलब होता है वैसा हीट जो छुपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है, वो विजिबल नहीं होता है। जैसे कि, और लेटेंट हीट में भी दो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले वेपोराइजेशन वाला बताती हूँ मैं आपको। जैसे लेटेंट का बस ऐसे समझिएगा, छुपा हुआ वो हीट है, वो छुटा हुआ नहीं, छुपा हुआ टेम्परेचर है। और वो लैटेंट हीट इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 0 डिग्री और 100 डिग्री, उससे बहुत अधिक होता है। लेकिन लैटेंट है, छुपा हुआ है, आपको दिखेगा भी नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे हम लोग सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, लड़के भी बनाते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं सब्जी बना रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको ढक दिया, लीड से ढक दिया, कवर कर दिया, मतलब उसे ढक जाओ, सब्जी ढक दोगी तो अच्छे से पकेगा, मीडियम टेम्परेचर रख दो कि अच्छे से कुक होगा। तो सब्जी को हमने ढक दिया, और फिर अचानक घूम के आई मैं इधर उधर से, और फिर उसके बाद सीधे लीड को हटाया, जैसे ही हटाया उसमें अंदर में क्या था, बहुत सारा वेपर था। जैसे ही हटाया, यहाँ पे पूरा मेरे को जल गया। जैसे होता है ना कि जैसे उठाए, उसका पूरा वेपर, उसका पूरा वाष्प आपको हाथ पे लग गया, और वो बाप रे, इतना दर्द, इतना पीड़ा होगा, बहुत कष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कष्ट होता है। तो एक्चुअली क्या है, वो जो आप उठाएं और उसमें जो आप हीट देखिए, जो टेम्परेचर क्रिएट हुआ है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। वो जो भाप है, उस भाप का टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और मेल बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, क्योंकि अभी तो हीट का बात कर रहे हैं, गर्मी का, उष्मा का। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी ज्यादा रहता है। तो 100 डिग्री बॉइलिंग में तो कोई हाथ ही नहीं रख सकता, उसके जलने में, और ये जो आप अभी कढ़ाई का जो क्या बोलते हैं, उसका कवर हटाए हैं, उसके हीट में बहुत फर्क होता है। ये लेटेंट हीट हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए जैसे ही आप उठाएंगे तो आपको बहुत तेज का जलेगा, मतलब जितना गर्म पानी आप पे गिरेगा नहीं, उससे आप कह सकते हैं बहुत दुगुना चरगुना आपको उसका एहसास होगा जलने का। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट छुपा हुआ उष्मा रहता है, ठीक है, जो कि वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में बनता है। तो वही ना, जो अभी भाप मेरे को लगा, जला, तो क्या लिक्विड था, सब्जी में पानी डला हुआ था, पानी क्या हुआ, वेपर में बन के अंदर में ही था, जैसे ही खोला वो मेरे को लगा, जल गया। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो रिलीज होता है हीट, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक है एक्सपेंसिविटी। एक्सपेंशन से याद रखेंगे, एक्सपेंशन मतलब होता है ना फैलना, जैसे विस्तार, ये मेरा एरिया है, ये मेरा कब्जा है, यहाँ कोई नहीं आएगा, तो वही हो गया एक्सपेंसिविटी है मतलब। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में, कि जैसे कि क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपैंड होता है, वो कौन होता है, सबसे ज्यादा एक्सपैंड हीट करने पे, गर्म करने पे सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन होता है। देखिए, जैसे कि ये एक्सपेंसिविटी है, तो सबसे ज्यादा अगर हीट देंगे तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंड होता है वो होता है गैस, फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई गैस है, अब गैस को क्या है, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी एक्सपैंड होगा, मतलब एकदम तुरंत 1 सेकेंड के अंदर घर में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, पूरा धुआं धुआं कर देगा, तो वो गैस हो गया। अब वही कि आप लिक्विड है, पानी लिए, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बॉईल हो रहा है, ये ऑयल है, कोई भी चीज तो गर्म हो रहा है, एक्सपेंड बहुत कम हुआ है। सॉलिड वो तो बहुत ही कम, जैसे आयरन वगैरह को आप हीट के देंगे, सोना को जैसे पिघलाएंगे, चांदी को, आयरन को, कितना टाइम लगेगा उसको एक्सपेंड होने में, फैलने में। सोना के क्या चादर बनाते हैं ना, पीट पीट कर, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन गैस में तो ऐसा होता नहीं है, एक बार में गैस में आप हीट देंगे, पूरा घर धुआं धुआं कर देगा आपका। तो ये हो गया। और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। क्या है, स्टेट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये है ए जेड, ए से जेड नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ए जेड। तो वाटर के साथ है बॉइलिंग पॉइंट, जो खौल जाता है पानी, तो 100 डिग्री पे। फ़ारेनहाइट में इसको देखना हो तो 212, केल्विन में 373.15 केल्विन,
फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे आइस बन जाता है 0 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 के। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तो -273.15 फ़ारेनहाइट में, -459.6 और केल्विन में तो 0 केल्विन। ये हो गया इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप इस वाले चार्ट को भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, फिर ये भी वाटर वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे वाटर 4 डिग्री के बाद एक्सपेंड करता है लेकिन स्टार्टिंग में पहले नखरा करता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे डले हुए हैं, तो आप उसको भी देखेंगे, उससे भी अपने एग्ज़ाम में हेल्पफुल समझ के उसको हेल्प में लेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।